परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा सहायक है प्रभु। तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए प्रभु तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लगातार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। कुछ लोग केवल मेरे गीतों को सुनते हैं, लेकिन उन सब से मेरी बेनती ये है कि गीतों से ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो है, लाइफ गिविंग जो है, वो परमेश्वर का वचन है। गीतों के द्वारा हम उस दिल को तैयार करते हैं जिसमें बीज बोया जाना है, लेकिन बीज बहुत ही ज़रूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों के लिए, और आपसे बेनती करता हूँ कि आप सब भी इन दिनों में ख़ास तौर से हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि ये सेवकाई जो है ये लगातार आपके घर में पहुँचती रहे। आज सुबह यूहन्ना की अंजील उसका 21 अध्याय और उसके 4, 5 और 6 वचन पर हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 वचन। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अजीज़ों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को स्पष्टता से प्रकट करने के लिए खुद आप आता है, और इस पृथ्वी की सेवकाई को पूरा करके जब वो पिता के योजना के अनुसार इस पृथ्वी से गया है, तो उसने अपने आप को हमारे हाथों में सौंपा है, और मेरा यीशु ये है। हर रोज़ जब यीशु कि इस बात को मैं पढ़ता हूँ, तो यीशु मुझसे बातचीत करता है। आप जब बात को सुनते हैं, यीशु आपसे बातचीत करता है। यीशु व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने आकर बातचीत करता है। आप और मैं उस प्रभु के, उस मुक्तिदाता के कितने ज़्यादा आभारी हैं, ये हम अपने जीवनों से प्रकट करते हैं। भोर होते ही, सुबह होते ही, जैसे सुबह होते ही सुबह की बरकत, यीशु की बरकत आपके घरों में पहुंचती है, उसी तरह से भोर को यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। पहचानना, जानना, समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब उन्होंने ना पहचाना, तो यीशु उदास नहीं हुआ। यीशु ने किसी भी प्रकार से अपने मन को हल्का नहीं किया। यीशु मन में मजबूत रहा, ये जानते हुए कि इंसान जो है वो
पूरी तरह से सिद्ध नहीं है। यीशु अपने पहचान को बताने के लिए कि वो कौन है, उसने अपने आप को प्रकट किया। किस रीति से? उसने उनसे कहा, बोला। प्रभु बोलता है, उसकी ज़ुबान है, उसकी ज़ुबान बात करती है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है। और उसने उनसे कहा, हे बालकों, हम सब उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। बालक, हम सब उसके बच्चे हैं। वो बहुत ही आदरणीय तरीके से अपने बच्चों से बातचीत करता है। हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? प्रभु सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बावजूद जब वो एक चमत्कार करना चाहता है तो उनकी पूरी जो स्थिति है उससे उनको वाकिफ करवाता है। यीशु अपने आप को उस स्थिति से, उस परिस्थिति से वाकिफ नहीं करवाता। वो तो पहले से सब कुछ जानता है, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर इस बात को प्रकट करता है कि उनकी हालत कैसी है। यहाँ पे जब उसने कहा, जब बालकों ने जवाब दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है कि प्रभु यीशु जो हमारा पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता है, वो ये सुन ले कि बच्चों के पास कुछ खाने को नहीं है और वो उनकी ज़रूरत को ना पूरा करे? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, परंतु मेरे तालिब कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। अजीज़ों, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सच्चाई को बताया कि हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, तब यीशु ने उनसे दोबारा से कहा। क्या कहा? नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अजीजों, ये बहुत स्पष्ट रीति से, क्योंकि प्रोफेशनल ये फिशरमैन हैं, ये कह सकते थे कि प्रभु, हमने सारी रात बहुत मेहनत की, क्योंकि ऊपर लिखा है हमने सारी रात बहुत मेहनत की परंतु कुछ नहीं पाया। अब उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ कहे, प्रभु की बात को मानना स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर डालो। इंग्लिश में लिखा है राइट साइड। राइट साइड को अगर हम गहराई से देखें तो राइट साइड के बिल्कुल बराबर उसका ऑपोजिट जो है वो है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से जब हम चलते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। प्रभु किसी भी तरीके से अपने बच्चों को नहीं चाहता कि वो रॉन्ग साइड पे चले, और वो अपने बच्चों से उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनसे ये कहता है कि सही रास्ते पे, राइट साइड पे चलो। अजीजों, ये राइट और लेफ्ट जो है, ये हमारी जिंदगी में बार बार होता रहता है। सही और गलत हमारे जीवन में बहुत बार होता जाता है। बहुत बार हम जब किसी से रास्ता पूछते हैं और उसको
लेफ्ट राइट का नहीं पता, तो वो रास्ता बताते हुए कहता है कि यहां से 400 किलोमीटर दूर जाके सीधे रास्ते पे, सीधे हाथ पे हो जाना। यानी कि सीधा वो बताता है कि अगर सीधे हाथ पे हम जाएंगे तो मंजिल में पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब इस बात के लिए बोला कि अपनी दाहिनी ओर जाल को डालो, तो साथ ही उसने एक ऐलान भी किया, और वो ऐलान क्या है? अगर तुम ऐसा करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम वैसा करोगे, आज्ञाकारिता करोगे, तो तुम बहुतायत से पाओगे। अजीजों, हम किसी भी तरीके से, किसी भी समय पे उदास ना हो। अगर हमारे जीवन में खुशियां नहीं हैं, तो कहीं कहीं हम ज़रूर रॉन्ग साइड पे चलना शुरू हो गए हैं। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमने रॉन्ग साइड जो है, गलत चुनाव कर लिया है। ये गलत और सही हमारे जिंदगी के आखिरी सांस तक होता रहेगा। बहुत तरीके से शैतान आजमाइशें डालता रहेगा, हमारे प्रोफेशन में, हमारी स्टडीज़ में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मुझे और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर का हुक्म मानेंगे, राइट साइड पे जैसा वो कहता है, वहां से हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तो किसी भी तरीके से हम निराशा नहीं देखेंगे। आज आपको मैं एक और बात रहस्य की बताऊं। आप सब लोग बाइबल को बहुत जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के बाद, क्या आप जानते हैं कि वो पिता के कहाँ बैठा है? वो राइट साइड पे बैठा है। वो लेफ्ट साइड पे नहीं बैठा, वो राइट साइड पे बैठा है। और जब इन बच्चों ने, इन बालकों ने प्रभु का हुक्म माना, तो लिखा है कि बहुत आयत से उन्होंने उसका अजर पाया, बहुत आयत से उसका अजर पाया। अजीज़ों, मुझे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मुक्तिदाता का हुक्म माने, अपने मुक्तिदाता के राह पर हम चलें जो हमें बताता है। उसके राह पर चलना मुश्किल नहीं है। उसके राह पर चलने के लिए केवल और केवल समर्पण की ज़रूरत है। पिछले दिनों में हमने एक और वाकया पढ़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत भीड़ थी और प्रभु यीशु मसीह ने झील में के किनारे दो नाव को खड़े हुए देखा था। यीशु ने उनसे, जो मालिक थे, उनसे कहा था कि अपनी नाव को थोड़ा हटा लो, ताकि वो अपने पिता के मकसद को इस पृथ्वी पर पूरा करे, लोगों को सुसमाचार सुनाए। और जब उसने सुसमाचार सुना दिया, तो जिस व्यक्ति को उसने इस्तेमाल किया, जिस किश्ती को उसने इस्तेमाल किया, उसको किसी भी तरीके से उसका प्रतिफल देना परमेश्वर नहीं भूला। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में किया गया जो काम है, वो किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं जाता। इन लोगों ने
प्रभु का हुक्म माना, अपनी नाव को थोड़ा हटा लिया इन्होंने। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा कि अपने जाल गहरे में डालो। और उन्होंने कहा कि सारी रात हमने मेहनत की है, फिर भी कुछ नहीं पकड़ा। स्वामी, अब तू कहता है, तेरे कहने पर जाल डालते हैं। और वहाँ पे हमने पढ़ा कि बहुतायत से उनको उसका प्रतिफल मिला। अजीज़ों, यीशु का हुक्म मानना बहुत ज़रूरी है। ऐ खुदावन खुदा, तू है सुनता दुआ। वो सुनता है, उनकी सुनता है जो मानते हैं। जो उसकी मानते नहीं है, उनके अंदर हौसला ही नहीं हो सकता कि वो प्रभु से कुछ मांगे। प्रभु हमारे जीवनों में बहुतायत से आशीष देना चाहता है। केवल वो ये चाहता है कि हम, जैसे वो कहता है कि दाईं ओर सीधे, जो उल्टा है वो किसी भी रीति से हमें अनंत जीवन में नहीं पहुंचा सकता। अजीज़ों, मेरी यही तमन्ना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जब सुनते हैं, उसके अनुसार करें भी। जो जो उसके अनुसार करता है, किसी भी तरीके से वो कभी भी ज़िंदगी में शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और मेरा मुक्तिदाता है। वो आपका मुक्तिदाता है। अगर आज तक आपने उसे अपना मुक्तिदाता नहीं बनाया, समय बहुत नाजुक है। उससे कहें, प्रभु हमने सब कुछ मेहनत करके देख ली, परंतु कुछ नहीं पाया। अब तेरी बात सुनकर हम तेरी इच्छा के अनुसार अगले अपने हर एक कदम को बढ़ाएंगे, ये जानते हुए कि तू सच्चा है। तूने वायदा किया है कि तू हमेशा हमारे संग रहेगा। अजीज़ों, ये जब छोटे छोटे लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े कार्य कर सके, केवल इस वजह से क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मानी, क्या हम उनसे भी बड़े कार्य नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुद कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो जो कुछ मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। केवल ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका हुक्म माने। जैसे वो कहता है कि अपने ज़िंदगी का जाल जो है वो सही साइड पे डालो, सीधे राह पर डालो, तो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए, जिसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और प्रभु जी बताने के लिए तूने फजल दिया। मैं जानता हूँ कि तू इन दिनों में प्रभु जी सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दे रहा है। तूने बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा है कि सकरे मार्ग पर चलने वाले थोड़े हैं। प्रभु, हमारी गिनती उन थोड़े में ही हो जाए, ताकि हम हमेशा हमेशा के उस तख्त को, जहाँ पे प्रभु जी तू बैठा है, वहाँ तक पहुँच सके। सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबके जय मसीह की।